नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल में। जी हाँ दोस्तों, नई वैकेंसी के साथ फिर हाजिर है। यहाँ पे ग्रामीण डाक सेवक वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है इंडियन पोस्ट रिक्रूटमेंट की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से यहाँ पे एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकलती हुई। नाम है यहाँ पे इसका ग्रामीण डाक सेवक के नाम से। यहाँ पे 2020 की यहाँ पे सबसे बड़ी वैकेंसी अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देख सकते हो ऑफिशियल यहाँ पे नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है हमने। यहाँ पे इंडियन पोस्ट रिसेंटली पब्लिश्ड ग्राम डाक सेवक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2020। ये सारी की सारी डिटेल हम बताएंगे। इसके अलावा यहाँ पे साथ में लिखा हुआ अप्लाई ऑन या बिफोर 16/7/2020। जी हाँ दोस्तों, 16/7/2020 से पहले पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, सारा सब कुछ डिटेल में बताएंगे। कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ। जॉब लोकेशन की अगर मैं बात करूँ, जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया यहाँ पे ये जॉब है। ऑल इंडिया में आप कहीं भी रहते हो आप अप्लाई कर सकते हो। 10th पास इसमें मांगा गया है। टोटल वैकेंसी 16,834 यहाँ पे टोटल वैकेंसी दी गई है डाक सेवक की। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट। स्टार्टिंग डेट की यहाँ पे बात करें, आप अप्लाई कर सकते हो 15/6/2020 से, और वहीं यहाँ पे लास्ट डेट टू अप्लाई यहाँ पे 16/7/2020 यहाँ पे ये दे रखी है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे कन्फर्म ये मान के चलिए बहुत बड़ी वैकेंसी यहाँ पे ये है डाक सेवक नाम से करके। यहाँ पे 16,834 यहाँ पे टोटल पोस्ट है। इसकी क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे इसमें साफ साफ लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन डिटेल। मैं आपको फर्दर पढ़ के बताऊंगा। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ पोस्ट की, जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट यहाँ पे ये दे रखी है। जैसे कि आप सभी को पता है डाक सेवक का काम क्या होता है, सारा सब कुछ डिटेल में आपको बता दूंगा। इसके अलावा सब कुछ के इसमें क्या मांगा गया है, फर्दर जो भी सारा सब कुछ डिटेल है, सब कुछ मैं आपको इसमें बताऊंगा। कैसे क्या इसमें एग्जाम किया जाएगा, कैसे क्या वेटेज दिया जाएगा। अगर 10th प्लस यहाँ पे ये एग्जाम लिया गया है तो सारा सब कुछ डिटेल में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे इस एग्जाम के बारे में। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए आज हमारे इस चैनल को। देखिए जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ ओपनिंग्स यहाँ पे 16,834 पोस्टों पर यहाँ पे भर्ती शुरू की गई है। भर्ती प्रक्रिया में अगर मैं बात करूँ, पोस्ट का नाम यहाँ पे ग्रामीण डाक सेवक मैंने एक बार फिर से पहले बता दिया आपको। अभी बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे मिनिमम TRCF और 4, मतलब कि यहाँ पे एक तरीके से बात करूँ यहाँ पे इसमें सैलरी कितनी मिलेगी आपको, किस हिसाब से मिलेगी, सारा सब कुछ डिटेल में अगर मैं बात करूँ। यहाँ पे ऑल इंडिया जॉब है ये। तो देखिए जैसे कि मिनिमम TRCF 4 आवर्स लेवल 1 अगर आपका है तो TRCF स्लैब में BPM 12,000 BPM के लिए यहाँ पे, यानी कि BPM का मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, 12,000 रुपये। और ABPM यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या फिर डाक सेवक 10,000 रुपये आपको मिलेगा। ये बेसिक स्लेब है आपका 10,000। उसके अलावा यहाँ पे TADA सारा अलाउंस मिला के आपका यहाँ मान के चलिए 25 से में बैठे। PM का मतलब यहाँ पे ब्रांच पोस्ट मास्टर है। तो ये सारा सब कुछ डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों उसी का। और यहाँ पे ये जो 4 घंटे लिखा गया है, 4 घंटे की वर्किंग के हिसाब से है, 5 घंटे की वर्किंग के हिसाब से अलग है। तो ये 4-5 घंटे का ये मतलब कई सिटीज़ में 4 घंटे, कई सिटीज़ में 5 घंटे, तो उस हिसाब से सारा सब कुछ इनका सेटअप होता है। अगर बात करें यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं 14,500, देखिए यहाँ पे डिफरेंस 12,000 का था उसमें, इसमें 14,500 का है BPM के लिए। और ABPM यानी कि डाक सेवक के लिए है 12,000 का। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको सभी को पता है। अपर सिटीज़ में थोड़ा बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है 4-5 हज़ार का, तो उस हिसाब से ये है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पर 10th पास आपका मांगा गया है, 10th स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए। अभी बात करते हैं विथ पासिंग, यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ मैं आपको। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड विथ पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स, लोकल लैंग्वेज एंड इंग्लिश कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो आपका मतलब 10th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो, मायने नहीं रखता, लेकिन बोर्ड से आपका 10th पास होना चाहिए। सारा सब कुछ डिटेल में आप देख सकते हो। तो ये वैकेंसी दोस्तों एक तरीके से 10th वालों के लिए ही नहीं है, आप ये मान के चलिए 10th से अपर। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये जो वैकेंसी दे रखी है ये 10th में जो लोग अभी पास हुए हैं उनके लिए नहीं है, क्योंकि अभी उनका रिजल्ट अवेटेड है कई लोगों का, और उनका भी एग्ज़ाम भी आपको सभी को पता है क्या सिचुएशन चल रही है। तो उस हिसाब से जिन लोगों ने 10th कर लिया है उन्हीं के लिए है। अगर मैं जॉब प्रोफाइल की बात करूँ, ब्रांच पोस्ट मास्टर पोस्ट मास्टर BPM इसका फुल नेम आपको पहले बता दिया है मैंने। तो इसमें इसका क्या काम होता है आप सभी को पता है, मैनेजिंग अफेयर्स ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एंड इंश्योरिंग एंड ये सारा सब कुछ डिटेल में आप पढ़ लेना दोस्तों। पढ़ के मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन आपको मेन यहाँ पे खबर देना चाहता हूँ मैं। और इसमें ही दोस्तों कन्फर्म ये जो 16,000 समथिंग पोस्ट है निकली है, इसमें 1,000 पोस्ट है आपकी ब्रांच मैनेजर की होगी, ब्रांच पोस्ट मास्टर की होगी सॉरी। और इसके अलावा एक जो 3-4 हज़ार पोस्ट है यहाँ पे असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की है, ABPM नाम करके। द जॉब प्रोफाइल ऑफ असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर विल इंक्लूड ऑल फंक्शन ऑफ सेल्स, स्टाम्प्स, स्टेशनरी। तो ये सारा सब कुछ इसका काम होता है। यहाँ पे इस नीचे दे रखा है, इसमें क्या आपको पढ़ के पोज करके आप पढ़ लेना अगर आपको पढ़ने में
और सारा सब कुछ डिटेल में हम आपको बताएंगे। क्या इसका लास्ट डेट दोस्तों, यहाँ पे एक मैं बात आपको बता देता हूँ, जो डाक सेवक की यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकली है ये 2 साल पहले भी निकली थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते यहाँ पे ये रद्द कर दी गई थी। तो अभी एक साथ यहाँ पे ये 16,000 पदों पे बहुत बम्पर भर्ती निकाली है डाक सेवक नाम से। जी हाँ दोस्तों, डाक सेवक नाम से ये भर्ती निकाली है। आपको देख सकते हो डाक सेवक का काम क्या होता है। विल इंक्लूड ऑल फंक्शन ऑफ विच सेल ऑफ स्टाम्प्स एंड स्टेशनरी, convey and delivery of mail and any other duties assigned by postmaster और सब पोस्टमास्टर इंक्लूडिंग IPP बी वर्क इन द डिपार्टमेंट। तो ये सारा सब कुछ इसका डाक सेवक का काम होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सारा सब देखिए, जो यहाँ पे नीचे ये लिखा हुआ है अकोमोडेशन फॉर लोकेटिंग ब्रांच पोस्ट ऑफिस। तो आप वो दोस्तों मैं बता दूं, आपका नियर बाई जो भी है वो सारा सब कुछ फर्दर आप उसमें ऑफिशियल जो भी उसमें यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे आप, उसमें आप अपना जो नियर बाई जो भी डाक पोस्ट ऑफिस पड़ता है तो उस हिसाब से आप फिल करना पड़ेगा आपको। वो सारा सब कुछ डिटेल में आपको वहाँ पे पता चल जाएगा जब आप उनमें ऑफिशियल यहाँ पे एक वीडियो बनाऊंगा, उसके जरिए आप बता दूंगा आपको मैं कैसे कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। सारा सब कुछ मैं डिटेल में आपको एक बार फिर से बता दूंगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें, अनरिजर्व OBC EWS वालों को लिए यहाँ पे 100 रुपये की फ़ीस मांगी गई है। इसके अलावा देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ, SC ST कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट वाले जो भी लोग हैं उनके लिए 100 रुपये यहाँ पे माफ़ किए गए हैं। एक तरीके से शुड पे ए फीस ऑफ 100 रुपये यहाँ पे OBC EWS वालों के लिए है। मेल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सीधा सा फंडा है दोस्तों, यहाँ पे 100 रुपये फीस है आपकी जनरल OBC के लिए, और वहीं अगर SC ST में आते हो फीस माफ़ है आपकी। 10 बेसिस पे ये एग्ज़ाम होना है। सारा सब कुछ डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेना एक बार फिर से वीडियो पोस्ट करके। सारा सब कुछ डिटेल में मैं नीचे मेंशन कर दूंगा आपको, नीचे नोटिफिकेशन की लिंक में मैं आपको दे दूंगा इस वीडियो में। तो साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक दूसरी खबर, यहाँ पे डाक सेवक दोस्तों ये वैकेंसी जो थी आप सभी को पता है, अभी फर्दर यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी निकली थी 2 साल पहले वो रद्द कर दी गई थी। इस बेसिस पे यहाँ पे ये निकाली गई है। अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन प्रोसीजर की, सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट एज पर द रूल बेस्ड ऑन द कैंडिडेट ऑनलाइन सबमिटिंग एप्लीकेशंस। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी यहाँ पे मैं पहले ही आपको क्लियर कर देना चाहता था। यहाँ पे आपका जो मतलब सिलेक्शन होना है वो कोई एग्जाम से नहीं। यहाँ पे देख लीजिए, ऑटोमेटेड एक जनरेट मेरिट लिस्ट होगी जो कि नंबर के आधार पर तय करेगी कि किसको किस हिसाब से यहाँ पे एप्लीकेशन। देख लीजिए, नो वेटेज विल बी गिवन फॉर हायर एजुकेशन। अगर आपने 10th 12th किया है, BC मतलब कि सॉरी यहाँ पे ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो उसका कोई मायने नहीं रखेगा। आपका 10th स्टैंडर्ड में जितने मार्क्स है उसी हिसाब से यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा। उसी हिसाब से यहाँ पे मेरिट लिस्ट आएगी एक, जो कि ऑटो जनरेटेड होगी। ऐसा कुछ नहीं है, आपके नंबर के आधार पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा। जी हाँ दोस्तों, 10th बेसिस पे नंबर के आधार पे। और फिर यहाँ पे दूसरी बड़ी बात, यहाँ पे जिस स्टेट से आपने अप्लाई किया है, उसके अलावा जिस कैटेगरी में आप आते हो, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, वो भी ज़्यादा मायने रखते हैं। तो सारा सब कुछ डिटेल में आपको यही कहूँगा मैं। आपके अगर 50-60% भी हो तो आप भर दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है, हर कोई यहाँ पे अप्लाई नहीं करता है। कहीं ना कहीं चांसेस आपके बनते हैं, प्लस आपकी कैटेगरी भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी यहाँ पे। तो ये सारा सब कुछ डिटेल में आपको मैंने बता दिया है। इसके अलावा बात करते हैं, इन केस ऑफ द मेरिट लिस्ट कंटेनिंग द ग्रेड्स पॉइंट्स मार्क्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय टेकिंग कन्वर्जेशन ऑफ ग्रेड एंड पॉइंट्स विद बी मल्टीप्लाई फैक्टर। यानी कि कई लोगों के यहाँ पे परसेंटेज नहीं होते, तो उनके जो ग्रेड होते हैं तो ग्रेड के हिसाब से भी यहाँ ये कैलकुलेशन कर लेंगे। तो सारा सब कुछ इन केस कैंडिडेट गेट द सेम मार्क्स, अगर सेम मार्क्स आते हैं तो मेरिट लिस्ट में DOB के आधार पर होगा, उसके अलावा हायर एज के आधार पर होगा, फिर SC ST वालों को लिया जाएगा, फिर OBC, फिर जनरल, ऐसे करके यहाँ पे ये लिया जाता है अगर सेम नंबर आपके होते हैं तो कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 20 पोस्ट एज पर साइकिल ऑफ ऑनलाइन इंगेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, आप 20 पोस्टों के लिए, सॉरी दोस्तों आपको मैंने बताना भूल गया मैं, कई सारी यहाँ पे पोस्टें आने वाली है। अगर मैं बात करूँ डाक सेवक की, तो डाक सेवक की यहाँ पे 16,000 की समथिंग पोस्ट है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारी पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक ही पोस्ट है। तो सारा सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया। HTTP ये indianpost.gov.in पे आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे ऑफिशियल 15/6/2020 से आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना की डेट मैंने आपको बताई दी है। लास्ट डेट आपको पता है, यहाँ पे 1 महीने का टाइम दिया गया है। 16/7/2020 आपके यहाँ पे लास्ट डेट है। तो सारा सब कुछ डिटेल में मैंने आपको पढ़ा दिया है। यहाँ पे ग्रामीण डाक सेवक वैकेंसी इन इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट, यानी कि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में निकली हुई है। तो वेल दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को। जब भी इस एग्जाम से रिलेटेड जो भी न्यूज़ और नोटिफिकेशन फर्दर आती है हम आपको समय समय पर बता देंगे। धन्यवाद दोस्तों हमारा ये वीडियो देखने के लिए। एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारी इस वीडियो को आप जरूर लाइक करके जाना। धन्यवाद दोस्तों।